हे व्यूअर्स, स्मॉल टिप्स बिग रिजल्ट की एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर दिनेश रावत। तो पिछले एपिसोड में दिनेश जी ने बताया था कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि ये गोल सेटिंग के लिए सबकॉन्शियस माइंड की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। तो दिनेश जी में बताइए व्यूअर्स को। ऐसा है कि जो गोल सेटिंग है तो पूरा का पूरा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा मेन रिसोर्स है। क्योंकि जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 90% ऑफ आवर ब्रेन इज सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में ही सब कुछ स्टोर होता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसी के हिसाब से हम लोग का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, उसी के हिसाब से हमारा बिहेवियर डेवलप होता है, उसी के हिसाब से हमारी हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक सब उसी से होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबकॉन्शियस माइंड का क्या है, वो जैसा इनपुट होगा उसमें वैसा वो आउटपुट देगा। अगर हम उसमें नेगेटिव थॉट रखेंगे तो हमको नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। अगर हम उसमें पॉजिटिव थॉट देंगे तो पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। तो ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई मनुष्य चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई सोचे कि हम लोगों को क्रिटिसाइज करते रहेंगे और लाइफ में सक्सीड करेंगे, वो हो ही नहीं सकता है। जिस तरीके से प्रकृति का नियम है ना कि आप पानी को कितना भी गर्म करिए अल्टीमेटली ठंडा हो जाएगा, तो इसी तरीके से प्रकृति का नियम है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब हम अपना ट्रेन करेंगे तभी हम सक्सेस कर सकते हैं। तो इसका एक पूरा का पूरा सिस्टमेटिक रास्ता है, तो उसके बारे में भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। ठीक है, मान लिया कि ये सबकॉन्शियस माइंड की हमें बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन अब एक जन ये सबकॉन्शियस माइंड अपनी गोल सेटिंग के लिए ठीक कर लिया, लेकिन वो आगे की जर्नी वो कैसे करे, मतलब आगे की जर्नी में वो क्या करे, इसके बारे में कुछ? बिल्कुल, उसी के लिए ये स्मॉल टिप्स बिग रिजल्ट का पूरा प्रोग्राम मैंने लिया है। तो ये जो मैंने प्रोग्राम लिया है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने रिसर्च किया ग्लोरीज ऑफ इंडिया में कि 4800 वर्षों तक भारत विश्व का सबसे महान देश था, और हम लोग सबसे धनवान थे और हम लोग सबसे बुद्धिमान थे। नॉलेज का हब था भारत। तो ये 200 सालों में क्या हो गया है कि हमारी बुद्धि को ब्रिटिशर्स लोगों ने भ्रष्ट कर दिया है। हम लोग अपने नेचर से कट चुके हैं। तो मेरा जो आइडिया है वो ये है कि हम लोग फिर से एक महान राष्ट्र बन सकते हैं, हम लोग फिर से दुनिया के 1 नंबर बन सकते हैं। और उसके लिए क्या है कि एक एक को तैयार होना पड़ेगा। तो मैंने अपना जीवन उसी के लिए अब समर्पण कर दिया है कि लोगों को ट्रेनिंग दे करके मैं लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करूं, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम है कि ये एक टेक्निक है और कोई भी इस टेक्निक को प्रॉपरली फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में सक्सीड हो सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये गोल है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा गोल है कि मैं यहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ। तो गोल बनाने के लिए हमको उसके पीछे समझना पड़ेगा कि क्या हम गोल बना सकते हैं, कितना बड़ा और कितना छोटा गोल बना सकते हैं। तो गोल हम लोग को एक बनाना चाहिए जो चैलेंजिंग हो लेकिन रिजनेबल हो। अनबिलीवेबल गोल हम नहीं बनाएं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब गोल हमारा सेट हो गया तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ABCD इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमको अपने में कल्टीवेट करना पड़ेगा, अपने में डेवलप करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसके बारे में मैं आपको आस्ते आस्ते बताऊंगा। तो कोई भी मेरी ये क्लास पूरी 1 साल करे तो पूरी गारंटी है कि वो एक इंडिया में अपना एक नाम कमा सकता है।
तो ये पूरी जिस तरीके से आप कॉलेज में जाते हैं, MBBS पढ़ते हैं 5 साल लगता है, MBA पढ़ते हैं 5 साल लगता है, तो मैं पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 साल बोल रहा हूँ, तो ये क्या ज़्यादा है? तो रोज़ ये क्लास फॉलो करें तो मैं ठीक तरीके से मैं आपको आगे लेके चलूँगा। तो जैसा मैंने बताया कि पहले गोल सेटिंग करके फिर जो इसकी ब्रांचेस हैं, उस ब्रांचेस में क्या है, सबसे पहला दूसरा बोलना तो गलत होगा, लेकिन उसमें से एक है प्लीजिंग पर्सनैलिटी, डिसिप्लिन्ड लाइफ, डिज़ायर टू सक्सीड, डिज़ायर मतलब बर्निंग डिज़ायर टू सक्सीड, फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, हम लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, अपनी लर्निंग स्किल को डेवलप करना, क्योंकि हम कौन हैं, हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, वही हमारी आइडेंटिटी है। तो हम अपनी आइडेंटिटी को आस्ते आस्ते कैसे बड़ा करेंगे, उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। ऐसे तो हमारी पर्सनैलिटी नहीं बढ़ सकती ना, बिना किसी चीज़ के हम किसी चीज़ को नहीं बना सकते, हर चीज़ के लिए एक इनपुट लगेगा। तो एक इनपुट है हमारी लर्निंग, तो हाउ टू लर्न, और उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा लर्न हाउ टू लर्न। तो इस तरीके से बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, मैं एक एक करके सबके बारे में बात करूँगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका विल पावर है, सबकॉन्शियस माइंड, सबके बारे में मैं आस्ते आस्ते आने वाले एपिसोड्स में आपको सब बताऊंगा। तो ये क्लियर है ना? क्लियर है ना? बताइए मैंने क्या कहा। तो सर आप कहना ये चाहते हैं कि हमें पहले हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर समझना पड़ेगा कि इसका कितना लिमिट है, नहीं तो हम सोच नहीं पाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल, हम गांव में रहते हैं, तो हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर नहीं समझ पाए तो हम यही सोचेंगे कि हम शहर तक जाए। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर समझ जाए कि इतना इसका कितना पावर है, तो हम ये सोचेंगे कि हम लंदन जाए। तो सर का मतलब, सर जब बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग आशा करें कि समझ ही गए होंगे। तो आप भी ये प्रयोग करें कि सबकॉन्शियस माइंड को पावर को हम समझें कि इसका कितना लिमिट है और हम इसे कैसे प्रयोग करें। तो व्यूअर्स, आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसका आप शुभचिंतक है उन लोगों को भी समझाइए सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने हमारे साथ इतना कुछ शेयर किया है, आप लोगों को इतना हेल्प करे आप लोगों को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें और मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।